मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है। वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर IQ। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, मोस्ट कॉमन टॉपिक पे होने वाली है, जो पता तो सबको होता है बट थोड़ी सी इसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। हम यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हम सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये जो एरिया है ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया होता है, एडमिशन कन्फेशन। बिकॉज यहाँ से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है तो यहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट भी होती है। सो टारगेट फॉर IQ का टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे टारगेट फॉर IQ पे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। हम उत्तराखंड APO 2022 के लिए एंड UP APO 2022 के लिए, बिहार 32nd बिहार जुडिशरी, उड़ीसा जुडिशरी का अभी नोटिफिकेशन आया है, उड़ीसा जुडिशरी, हम सारे कोर्सेज चला रहे हैं। तो आप वहाँ पे इंक्वायरी ले सकते हैं। टारगेट फॉर IQ का नंबर है 7500110314। आपको ब्लैक बोर्ड पे भी दिख जाएगा। अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको कन्फेशन समझाऊंगी और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगी, जो इन जनरल पब्लिक गलती करती है। अगर ये वीडियो कोई नॉन लॉ बैकग्राउंड स्टूडेंट भी देखेगा, इवन नॉन लॉ बैकग्राउंड पब्लिक भी देखेगी, तो उन्हें भी समझ आएगा कि कन्फेशन का क्या मतलब होता है। कन्फेशन इन जनरल, कन्फेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है? स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, अपनी किसी गलती को कन्फेस करना कि हाँ मैंने ये काम किया है। ठीक है, मेन कन्फेशन का इन ले मैन की लैंग्वेज में यही मतलब है एंड लॉ की लैंग्वेज में भी यही मतलब है। बट कन्फेशन कहाँ पे वैलिड है, आप कहाँ कन्फेशन करोगे तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू मानी जाएगी एंड कहाँ कन्फेशन करोगे तो नहीं मानी जाएगी। इन जनरल पब्लिक समझती है कि पुलिस वालों के सामने से कोई भी ऑफेंस हुआ तो पब्लिक को लगता है कि पुलिस वालों के सामने कन्फेशन कर देते हैं। ठीक है, कि मतलब पुलिस वाला है, उन्हें हम बता देते हैं हाँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, और कन्फेशन कर देते हैं और हमारे पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी क्राइम होता है तो वो सिर्फ आपके अगेंस्ट नहीं होता, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होता है। तो अगर FIR होती है तो वो सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं, वो जो क्राइम है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। तो आप पुलिस वालों के सामने कन्फेशन करके अपना केस कभी भी ख़त्म नहीं करा सकते। ठीक है, अब मैं आपको जो आज का हमारा टॉपिक है वो कन्फेशन है। व्हाट इज़ कन्फेशन एंड कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ डिफाइन है, कन्फेशन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग केस लॉज हैं, एंड कन्फेशन कहाँ पे वैलिड है, कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। ओके, सो स्टे ट्यून। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है कन्फेशन का। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कन्फेशन। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि कन्फेशन नहीं, मैंने कन्फेशंस लिखा है। येस, इट्स कन्फेशंस। और अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो टर्म है कन्फेशन, क्या ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं डिफाइन है? तो नहीं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है। इसका आंसर है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है। बट ये हम कैसे कन्फेशन के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे जब ये इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन ही नहीं है? तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर में लिख रखा है, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं मैं आपको बोल के बता देती हूँ। और अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए या फिर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, द टर्म कन्फेशन इज नाउ वेयर डिफाइंड इन द एविडेंस एक्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है नो, कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट, नो वेयर डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, नाउ द डेफिनेशन एडमिशन एज गिवन इन सेक्शन 17 बिकम्स एप्लीकेबल कन्फेशन ऑल्सो। जो एडमिशन की डेफिनेशन है जो सेक्शन 17 में गिवन है वो कन्फेशन पे भी अप्लाई होती है। नाउ अब हमारे पास एक दूसरा हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल। कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल। नॉर्मल क्या होता है कि लोगों को लगता है, मैंने पहले भी बोला कि पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन वैलिड होगा। पुलिस ऑफिसर के सामने लोग डर के सारी बातें बता देते हैं, बट पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, इनएडमिसिबल है इंडियन एविडेंस एक्ट में। सो बट एब्सोल्युटली इनएडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन लेट डाउन इन लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, पुलिस वालों के सामने, इसलिए आप याद रखिएगा कभी भी पुलिस वालों के सामने कभी भी कन्फेशन नहीं करना है, और अगर कर भी दिया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने किए गए कन्फेशन की रेलिवेंसी है। अब हम आगे ये भी पढ़ेंगे कन्फेशन कितने टाइप्स के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, किसकी क्या रेलिवेंसी है, एंड एविडेंशियरी वैल्यू किसकी कितनी है। सो जो हमारा सेकंड है, इसमें जो हमारा एक सेकंड पार्ट है वो है हाउ एवर द कन्फेशन मेड टू अ कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट बिकम्स एडमिसिबल। बट पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन इनएडमिसिबल है, बट वही कन्फेशन अगर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट के सामने कर दिया जाता है तो वो एडमिसिबल है। अब आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया कि कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो विदिन 24 आवर्स, ऐसा लॉ क्यों बना रखा है, विदिन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। वो इसलिए बना रखा है, अगर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेंगे तो पुलिस वाले कानून अपने हाथ में ले लेंगे, वो डरा के, धमका के, मार के वो कन्फेशन करवा लेंगे और फिर वो ला के कोर्ट में सब बता देंगे। तो इससे जो जस्टिस है, जो हमारा फेयर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए पुलिस वाले किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो वो 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते ही करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगी कि कन्फेशन अगर क्रिमिनल में किया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, और अगर कन्फेशन सिविल में किया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कन्फेशन क्रिमिनल और सिविल में हम किस नाम से जानते हैं। जानने से पहले हमें जानना होगा एडमिशन क्या होता है। एडमिशन एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है, सेक्शन 17 से स्टार्ट होता है एडमिशन। तो हम सारी चीज़ें तो एडमिशन में नहीं पढ़ पाएंगे अब एक वीडियो में, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आज हम कन्फेशन पढ़ रहे हैं, कल हम एडमिशन पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन 17 की। सेक्शन 17 किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन 17 बात करता है एडमिशन की। एडमिशन एज अ स्टेटमेंट, यहाँ से आपका एक पीटी का क्वेश्चन पक्का बनेगा कि एडमिशन क्या है, कैसा स्टेटमेंट है। सो एडमिशन एज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, विच सजेस्ट एनी इंटरफेरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये आपको ध्यान से सुनना आप, और अगर हो सके आपको कुछ क्लियर दिख रहा हो तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि एडमिशन कैसा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमें याद रखना है ओरल और डॉक्यूमेंट्री। आपको ऑप्शन दे देगा ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, बोथ ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बोथ। नाउ विच सजेस्ट एनी इंटरफेरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। नाउ अब सेकंड जो बात करता है, इसका सेकंड स्टैंजा जो कहता है वो कहता है इफ सच स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पार्टी टू अ सिविल प्रोसीडिंग। अभी मैं बात कर रही थी कि एडमिशन अगर सिविल प्रोसीडिंग में होगा तो क्या होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होगा तो क्या होगा, उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे। बस होगा सेम कन्फेशन, बट उसका नाम क्या होगा, है ना। तो if such a statement made by a party to the civil proceeding, it will be called an admission, okay, and if it is made by a party charged with a crime, it will be called as confession। अगर सिविल प्रोसीडिंग में कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है, सिविल प्रोसीडिंग में पार्टी ने कोई स्टेटमेंट बोला है, तो वो एज ए एडमिशन माना जाएगा। सिविल प्रोसीडिंग इन द सेंस, जैसे कि कोई सिविल सूट है, फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन सूट हमने फाइल किया। डिक्लेरेशन सूट हम कब फाइल करते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, हमें कोई भी चीज़ अगर डिक्लेयर करवानी है जहाँ पे डिस्प्यूट है, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें वॉइड डिक्लेयर कराना है, वैलिड डिक्लेयर कराना है, तो इसके लिए हम डिक्लेरेशन सूट डालते हैं SRA में। सो अगर उसमें कोई भी कन्फेशन किया गया है सिविल सूट में तो वो है एडमिशन हमारा। नाउ और अगर क्रिमिनल में कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो वो हमारा कन्फेशन है। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था। उस केस लॉ को पढ़ने से पहले हम एक जान लेते हैं कि thus a confession is a statement made by a person charged with a crime suggesting an interference as to any fact and issue or to as to relevant facts, okay। now अब एक यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाई हूँ। जो हमारे दो केस लॉज हैं ये इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं। ये किस चीज़ से ये किसके लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ है? सो यहाँ पे एक पॉइंट है, कन्फेशंस कैरिंग इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट इररेलेवेंट। अब इनकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होती है एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होती है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको जो तो केस लॉ बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 का केस है। आपको कई सारे पीटी एग्जाम में दिखा होगा एंड इवन अभी ये हरियाणा जुडिशरी में भी आया था।
पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का केस है। अब इस केस में ये केस किस चीज़ की बात करता है। एंड हाँ, वन थिंग स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करिए 7500110314। आपको पर्सनली अच्छे नोट्स दिए जाएंगे PDF फॉर्म में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, इसमें ये प्रिवी काउंसिल का केस है, ठीक है। इसका जो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस है, भी प्रिवी काउंसिल का केस है। इसमें 2 पॉइंट्स की बात की गई थी। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो था दैट द डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन इज दैट it must either admit the guilt in terms or admit substantially all the facts which constitute the offense, ठीक है। नाउ सेकंड जो बात की गई थी वो की गई थी दैट द मिक्स्ड अप स्टेटमेंट, मिक्स्ड अप स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा कि दैट द मिक्स्ड अप स्टेटमेंट विच इवन दो कंटेन्स सम कन्फेशनल स्टेटमेंट will still lead to acquittal is no confession. Mixed up statement inculpatory as well as exculpatory is no confession. ओके ये अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैसा है, तो इज नो कन्फेशन। एंड इन पलविंदर कौर केस द स्टेटमेंट कंसीडर्ड, इन पलविंदर कौर केस द स्टेटमेंट कंसीडर्ड ऑफ पार्टी गिल्टी इनकल्पेटरी, पार्टली इनकल्पेटरी एंड पार्टली इनोसेंट एक्सकल्पेटरी। कई बार ऐसा होता है कन्फेशन, जैसे कन्फेशन कोई एक्यूज है, उसने एक्यूज का जो कन्फेशन होगा वो सिर्फ उसके पार्ट पे रेलेवेंट होगा, वो हम एविडेंशियली वैल्यू पढ़ेंगे, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो अगर अपने को एक्यूज के लिए कोई भी कन्फेशन देता है तो कोराबरेटिव स्टेटमेंट माना जाएगा वो। सो पलविंदर कौर के जो केस में था वो पार्टली इनकल्पेटरी था एंड पार्टली एक्सकल्पेटरी था। इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पलविंदर कौर के केस में जो स्टेटमेंट थी वो कैसी थी, तो पार्टली मतलब कि आधी इनकल्पेटरी एंड आधी एक्सकल्पेटरी। ओके क्लियर। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम कल पढ़ेंगे, एक पॉइंट और है इसमें, द लोअर कोर्ट सॉर्टेड आउट एक्सकल्पेटरी पार्ट एंड एक्टिंग ऑन द इनकल्पेटरी पार्ट अनाउंस द एक्यूज टू बी गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट फेस दिस अप्रोच। स्टूडेंट्स आपको मैं एक एडवाइस करना चाहती हूँ, आप कितनी भी बेयर एक्ट पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, जब तक आप केस लॉज नहीं पढ़ोगे आपका लॉ कभी क्लियर नहीं होगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको मैंने आज जो समझाने की कोशिश की है, जो बताने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि कन्फेशन क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कन्फेशन किसके सामने रेलेवेंट नहीं है, किसके सामने एडमिसिबल नहीं है एंड किसके सामने एडमिसिबल है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे। जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, आप सबने सुना होगा 164 के बयान 164 एंड सेक्शन 229, 241, 252 रेड विथ सेक्शन 164। सो सबसे पहले हमारा होता है 161 का बयान जो पुलिस वालों के सामने होता है, जो ऑब्वियसली इररेलेवेंट है क्योंकि उस वक्त जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है वो ठीक नहीं होता, हम तुरंत घटना घटती है और तुरंत किसी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं जब का होता है। इसलिए हमारा जब स्टेट ऑफ माइंड ठीक होता है बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं आती तो हम वो बाद में बोलते हैं, तो 164 के बयान में आता है वो, ठीक है। उसके जो जुडिशियल कन्फेशन है वो 164 CRPC की बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी से लड़ाई होती है तो वो लड़ाई के टाइम वो बातें बोलना भूल जाता है जो उसे बोलनी होती है, बाद में आता है ओह मैंने ये बात तो बोली नहीं, लाइक दैट, ठीक है। मैं यहाँ पे ये छोटे छोटे मजाक इसलिए करती हूँ कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टारगेट फॉर IQ का ये टेलीग्राम चैनल भी है एंड ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर इसमें कुछ आपको पसंद नहीं भी आया हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।